अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहतरम भाइयों, अफ्तार का वक्त बहुत करीब है। फ़लस्तीन के हालात, गज़ा की सूरत हाल आप शफीक भाई की ज़ुबानी सुन रहे थे। मैं इस मुख्तसर वक्त में आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2-3 अहदीस सुना के बात को समझाने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, इसलिए कि हमारे लिए बेहतरीन रहनुमा जो अल्लाह तबारक व तआला ने उस्वा-ए हसना के तौर पे, नमूना के तौर पे मुकर्रर किया है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, आपके फरामीन है, आपकी सीरत है और आपकी सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आज हमारे ऊपर हालात है, इन हालात को भी आज से 1450 साल पहले बयान कर दिया था, और इन हालात का हल और इलाज क्या है वो भी बयान कर दिया था। क़यामत तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल रहनुमाई अता फरमा दी थी। मसलन आज दुनिया में क्या हालात हैं, हम देख रहे हैं कि हम फिरकों में बटे हुए हैं, ग्रोहों टोलियों में बटे हुए हैं। हमारे दुश्मन हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर हमलावर हैं, हमारे मुल्कों में मुदाखलत करते हैं, हुक्मरान खरीदते हैं, मुसलमानों को अपना गुलाम बनाते हैं, और जो गुलाम बनने पे तैयार नहीं होता उसको बेतरेक कत्ल करते हैं, गाजर मूली की तरह काटते हैं। आज कानून उनके चल रहे हैं, आज निज़ाम उनके चल रहे हैं, आज सिस्टम उनके चल रहे हैं। ये जिनको हम मुंतखब करके ऐवानों में भेजते हैं, ये उनकी पुतलियां और पुत्रों का किरदार अदा करते हैं, उनके एजेंटों का किरदार अदा करते हैं। ना मुआशी सिस्टम हमारे हैं, ना सियासी निज़ाम हमारे हैं, ना सोशल सिस्टम हमारे हैं। आज हर चीज़ पे यहूदो नसारा और हनूद का कब्जा है और उसके उनके नरगे में है। इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? क्या हम मुआशी तौर पर कमजोर हैं? बिल्कुल झूठ है। क्या हम अफरादी एतबार से कमजोर हैं? बिल्कुल झूठ है। मुआशी तौर पर भी आज जितने वसैल, ताकत और सरमाया मुसलमानों के पास है, 1450 साल की तारीख में कभी इतना सरमाया मुसलमानों के पास नहीं रहा। आज जितनी फौजें हमारे पास हैं, कभी इतनी फौजें नहीं रही। आज जितने मादनी वसाइल हमारे पास हैं, तारीख इनकी मिसाल पेश करने से कासिर है। आज जौहरी हथियार, बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल हमारे पास हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह की किस नेमत की आज हमारे पास कमी है? कमी है तो वो मैं अर्ज करने लगा हूं, अपनी बात नहीं कहने लगा, अल्लाह के रसूल का फरमान आपको सुनाने लगा हूं। और आप गौर करते जाना, आपको समझ आएगी कि जो कुछ हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले इरशाद फरमा दिया था, आज वो आपके फरमान, आपके इरशाद अपनी 100% सदाकत पेश कर रहे हैं। आपने फरमाया था एक वक्त आएगा कि दुनिया की काफिर कौमें मेरी उम्मत पर
हमलावर होने की एक दूसरे को ऐसे दावत पेश करेंगी जैसे मेजबान मेहमानों को दावत पेश करता है कि दस्तरखान पे खाना लग गया है, आओ भाइयों खाने का वक्त हो गया है तो खाने के लिए तशरीफ लाओ। फरमाया जैसे एक दफा दावत दी जाती है और सारे मेहमान खाने की मेज पे, खाने के दस्तरखान पे, खाने के बर्तनों पे टूट पड़ते हैं, फरमाया ऐसे काफिर कौमें एक दूसरे को मेरी उम्मत पे टूट पड़ने की दावत पेश करेंगी और सब मिलके मेरी उम्मत पे हमलावर होंगे। सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम तादाद में थोड़े होंगे? फरमाया नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत ऐसी होगी जैसे समुद्री या सैलाबी पानी के ऊपर तैरने वाले तिनके होते हैं, घास फूस होती है, या जनाब ये गर्दो गुबार होता है, या गुब्बारे होते हैं, या ये सैलाबी रेले के ऊपर आ जाने वाली झाग होती है कि इनकी कोई अपनी जड़ें नहीं होती, कोई अपनी हैसियत नहीं होती। फरमाया मेरी उम्मत की हैसियत उस दौर में ऐसी होगी जैसे सैलाबी रेले के ऊपर तैरने वाले तिनके होते हैं, या सैलाबी रेले के ऊपर वो बनने वाले गुब्बारे होते हैं या झाग होती है। ये कैफियत होगी। आज है या नहीं है? 60 मुल्क है हमारे, 90 लाख बकायदा मुसल्लह फौजें हैं हमारी, एटम हमारे पास, जौहरी हथियार हमारे पास, करोड़ों की तादाद में नौजवान हमारे पास। मेरे चूनिया के भाइयों, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर इस उम्मत के नौजवान वो मैदान में आ जाएं, ये 50, 60, 70 लाख इसराइली यहूदियों को इनके हाथ में कुछ भी ना हो, नौजवानों के ये जो दांत 32 अल्लाह ने दिए हैं हमारे मुंह के अंदर, इन दांतों को अगर हम असलहे के तौर पे, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिन यहूदियों ने गजा में मुसलमानों पे क़यामत ढाई हुई है, हमारी बस्तियों को उजाड़ रहे हैं, मासूम बच्चों की लाशों के टुकड़े कर रहे हैं, सुख्ता कर रहे हैं, और केमिकल वेपन, फास्फोर्स बम इस्तेमाल कर रहे हैं, क़यामत बर्पा किए हुए हैं। ये 60-70 लाख पे इस उम्मत का सिर्फ नौजवान झपट उठे और सिर्फ अपने दांतों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें तो हम इन यहूदियों को कच्चा चबा जाएं और इनके गोश्त को ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट दें। अल्लाह तबारक तआला ने इतनी हमें अफरादी कुव्वत और ताकत से नवाजा है, लेकिन हैसियत क्या है? समुंदर की झाग की, सैलाबी रेले के ऊपर बहने वाले तिनकों की। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत का रौब काफिरों पे खत्म हो जाएगा। वो जो एक महीने की मुसाफत पे दूर बैठे मेरा नाम सुनते हैं और थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं, फरमाया ये रौब खत्म हो जाएगा और मेरी उम्मत को एक बीमारी लग जाएगी। अर्ज किया बीमारी क्या है? फरमाया वहन की बीमारी होगी। आप कैंसर का नाम सुनते हैं, आप शुगर का नाम सुनते हैं, आप हार्ट अटैक की बातें सुनते हैं, फलां को जनाब फालज हो गया है, फलां को ये बीमारी हो गई है, फलां को, लेकिन आज कहीं दूर दूर तक ना बयान करने वाले बयान करते हैं, ना तशखीस करने वाले तशखीस करते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल ने 1450 साल पहले तशखीस कर दी थी कि एक बीमारी उम्मत को लग जाएगी, वाहन की बीमारी होगी। अर्ज किया वाहन क्या है? फरमाया इसकी 2 अलामतें होंगी कि मेरी सारी उम्मत का हर फर्द, अमीरो गरीब, बादशाह फकीर, हर कोई दुनिया की मोहब्बत का शिकार हो जाएगा, दुनिया पे फरेफ्ता हो जाएगा। बस रोटी, कपड़ा, मकान, चौथी कोई चीज नहीं। उम्मत कटती है, कट जाए, कुरान चलते हैं, जल जाए, अल्लाह के रसूल की तौहीन होती रहे, मस्जिदें चलती हैं, चलती रहे, काफिर कब्जे हमले करते रहे, उम्मत को कोई सरोकार नहीं। बस रोटी, कपड़ा और मकान, मेरा पेट, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा खाता, मेरी जागीर, मेरा घर, मेरी मार्केट,
मेरा कारोबार और बस मेरा पेट, बस यहां तक दुनिया की मोहब्बत का शिकार हो जाएगी। वकराहियतुकुम लिल मौत, और मेरी उम्मत जिहाद और शहादत की मौत से नफरत करना शुरू हो जाएगी। दो अलामतें आपने इस हदीस में बयान की, और अलामतें सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में दो और अलामतें भी मिलती जुलती बयान की। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम्हारी तिजारत, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारे बिजनेस की बुनियाद सूद हो जाएगी, तुम सूदी कारोबार करोगे, फर्द से लेके मुआशरे तक और मुआशरे से लेकर हुक्मरानों तक, घर से लेके दुकान से लेके ऐवाने वजीर आजम तक, ऐवाने वजीर खजाना तक, जब तुम्हारे तमाम बिजनेस की, तिजारत की, ट्रेड की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, बैनुल अक़वामी मुआहदात की बुनियाद वो IMF से हो, वो वर्ल्ड बैंक से हो, वो एशियाई तरक्याती बैंक से हो, वो सार्क के इदारे से हो, वो किसी भी बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे या मुल्क से हो, जब तुम्हारे लेन देन की बुनियाद सूद पे हो जाएगी, गौर करना। और तुम्हारा जिमीदार, तुम्हारा जागीरदार बैलों की तुम्हें थाम के बस खेती बाड़ी में मगन हो जाएगा। पर एकड़ कितनी पैदावार बढ़ानी है, अब क्या बोना है, क्या काटना है, और कैसे मंडियों तक पहुंचाना है, रिकवरी कैसे करनी है, इसको बस इससे होगा कि जिमीदार, जागीरदार और जनाब किसान, उसका जिंदगी का नस्बुलैन वो खेती बाड़ी हो जाएगा। वह तरक्तुमुल जिहाद, और फरमाया तीसरी चीज, मेरी उम्मत जिहाद को छोड़ बैठेगी। फरमाया सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, अल्लाह तुम्हारे ऊपर जिल्लतों को मुसल्लत कर देगा। और ये जिल्लतों की शक्ल है जो आज हमारे ऊपर मुसल्लत है। अल्लाह तबारक तआला हमें निकलने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया हल और इलाज क्या है? फरमाया ये जिल्लतें कभी खत्म नहीं होंगी, ये तबाहियां बर्बादियां कभी खत्म नहीं होंगी, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक मेरी उम्मत दोबारा उस दीन की तरफ नहीं पलट आएगी जिस दीन की तरफ सहाबा इकराम पलटे थे, वो खैरुल कुरून पलटे थे। साथियों, एक वक्त था पेटों पे पत्थर होते थे, एक वक्त था 12-12 पे बंद लगे कपड़े ये पहनते थे, एक वक्त था पाँव में डालने के लिए जूते नहीं होते थे, कपड़े, टाकियां, चीथड़े ये पाँव पे लपेट के अल्लाह के दीन का काम किया करते थे। और फिर वो दौर आया कि ये दीन पे खड़े हुए, ये जिहाद पे खड़े हुए, ये अल्लाह की अज़मत पे खड़े हुए, अल्लाह तबारक तआला ने इनको वो दिन दिखाए कि दुनिया के वसाइल, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, गनीमतों के ढेर आके मदीना मुनव्वरा में लगते थे। और कैफियत ये हो गई थी कि ज़कात देने वाले तो मौजूद थे, पूरी रियासत इस्लामिया इतनी मुतमव्वल हो गई थी, इस कदर वसाइल की भरमार और राज हो गया था, इस कदर जनाब सरमाया आम हो गया था, गुर्बतों का इलाज हो गया था, भूख और अफलास का, महंगाई का इलाज हो गया था कि ज़कात देने वाले तो दर दर पे जाते थे, लेकिन कहीं से उनको ज़कात लेने वाले नहीं मिलते थे। वजह क्या थी? उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया था, उन्होंने अपना ओढ़ना बशौना बस अल्लाह के दीन को बना लिया था। तो इस हदीस में भी अल्लाह के रसूल ने सूद को और जनाब जिंदगी का महासल ज़राअत को और जिहाद को छोड़ देने को और दुनियादारी के साथ मगन हो जाने को उम्मत की जिल्लत और रुसवाई का बहस करार दिया है। एक तीसरी हदीस में आपके सामने पेश करने लगा हूं, इस पर भी गौर करना, फिर आखिर में मैं एक नतीजा निकालूंगा। आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे तलवार देकर भेजा है, मेरी तलवार उस वक्त तक चलेगी जब तक अल्लाह की जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह का राज नहीं कायम हो जाता। और फरमाया मेरा रिज़्क़ अल्लाह ने मेरे नेज़े की नोक में रख दिया है,
मेरे नेज़े की नोक में रख दिया और जिल्लत और रुसवाई हर उस शख्स का, कौम का, बरादरी का, मुआशरे का, मुल्क का मुकद्दर कर दिया जो मेरे इस तलवार और नेज़े के मनहज की मुखालफत करेगा, जो भी मुखालफत करेगा। देख ले, जब हमारे हुक्मरान ये उम्मत जिहाद की हिमायत करते थे, अल्लाह ने इज्जत दी हुई थी, वकार दिया हुआ था, दुनिया डरती थी, बिदखती थी, और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को हमने शिकस्त दे दी। अमेरिका के साथ आने वाले जनाब 4 दर्जन इत्तेहादियों को हमने मैदान छोड़ के भागने पे मजबूर कर दिया। 8 लाख हिंदू फौज थी, हम नाको चले चबा रहे थे जब ये कौम, ये मुल्क, इसकी रियासत, इसकी हुकूमतें वो पुष्ट पनाही करती थी। अल्लाह वसैल भी देता था, अल्लाह नेमतें भी देता था, रोब भी देता था, इज्जतें भी देता था, वकार भी देता था। बड़े बड़े अमरीकी जर्नैल, सिपाह सलार अफगानिस्तान से नाकाम होके जाते थे और जाके क्या कहते थे? कहते थे अफगानिस्तान में हमें अफगानी नहीं मार रहे, हकीकत बात यह है कि अफगानिस्तान में हमें पाकिस्तान मार रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान मार रहा है। तो ये फरमाया जिल्लत और रुसवाई हर उस शख्स का मुकद्दर बन जाएगी जो मेरे इस मनहज की मुखालफत करेगा। वमन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, फरमाया जब मेरी उम्मत काफरों, यहूदियों, ईसाइयों की नकाली करना शुरू हो जाएगी, लिबास ईसाइयों जैसा, वज़ाकता फलां जैसी, और रहन सहन की अंदाज फलां जैसे, मेरे तरीके, मेरे उसलूब, मेरे तर्ज़े ज़िंदगी को छोड़ के जब मेरे दुश्मनों यहूद नसारा और हनूद की नकाली, इनकी मुशाबत, इनकी तहजीब, इनकी सकाफत को मेरी उम्मत अपनाएगी, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फिर ऐसे लोगों का मेरे साथ ताल्लुक नहीं होगा, ये उन्हीं में से हो जाएंगे। आज अपने गिरदो पेश में देख लो, ये वो जिल्लतों के असबाब हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इनको ख़त्म करने वाले, दोबारा फिर दीन की पटरी पे चढ़ने वाले, रमज़ान का दूसरा अशरा आ गया, दीन को अपना असर समझने वाले, ओढ़ना बशौना समझने वाले, मजलूमों की मदद करने वाले, जालिमों के मुकाबले में खड़े होने वाले अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बना दे। बातें तो बहुत हो सकती हैं, वक्त इफ्तार का हो गया है। मैं आखिरी बात करता हूँ, आखिर में 2 किरदार आपके सामने पेश करता हूँ। वो किरदार कब के हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूदों ने आग में डाला था तो 2 किरदार उभर के सामने आए थे। 2 किरदार, एक किरदार था छपकली का, ये छपकली आप जानते हैं जिसको हम किरली कहते हैं, किरला किरली, कोड़ किरली भी कहते हैं। एक किरदार इसका था और दूसरा किरदार था मेंढक का, जिसको हम पंजाबी में क्या कहते हैं? डड्डू, मेंढक। ये 2 किरदार हदीस में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 किरदार इस मौके पर जब नमरूदों ने इब्राहीम पर आग जलाई थी, 2 किरदार सामने आए। छपकली आग को फूंके मारती थी और मेंढक मुंह में पानी लेके उस आग को बुझाने की कोशिश करता था। ये हदीस में मौजूद है, मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक हदीस की किताब है, उसमें ये अल्लाह के रसूल का फरमान मौजूद है। ये 2 किरदार, छपकली की फूंकों से आग ने क्या तेज होना था, मेंढक के चंद कतरों से आग ने क्या बुझना था, लेकिन किरदार थे। छपकली का किरदार ये वाजे कर रहा था कि जुल्म की भड़काई हुई आग में छपकली जालिम के साथ खड़ी थी, उसकी मदद कर रही थी, मजलूम के मुकाबले में थी। और मेंढक का किरदार क्या था कि वो जालिम के मुकाबले में मजलूम के साथ खड़ा था। ये 2 किरदार हैं। हम आज देख लें, हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं या फिलिस्तीनियों के दुश्मनों के साथ खड़े हैं, कश्मीरियों के साथ खड़े हैं या कश्मीरियों के दुश्मनों के साथ खड़े हैं, जान के जरिए, माल के जरिए, जुबान या किरदार के जरिए। बस ये मैं आपको
दावत फ़िक्र देता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खड़े होने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे अमाल को कबूल फ़रमाए। डॉक्टर सुलेमान साहब ने, उनके वालिद मोहतरम तशरीफ़ फरमाए। शहीद का ये घराना है, इन्होंने माशाअल्लाह आज का ये खूबसूरत शानदार माशाअल्लाह इफ्तार का एहतमाम किया है। हम इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे शहीद भाई को जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस ख़ानदान को अपनी नेमतों, बरकतों और इज़्ज़तों से माला माल फरमाए। अल्लाह हम सब के रमज़ान के रोज़े भी कबूल फरमाए, रातों का क़याम भी कबूल फरमाए और हमें इस रमज़ान में नेक आमाल करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए और रब ताला हमसे राज़ी हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।